एक मिनट सर, एक मिनट। ये ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस का, अब देखिए, हमने जो पेंशन स्कीम लेकर आए हैं रिटायरमेंट के बाद, वो तो पूरे देश भर में लागू हो रही है ना। अपने ऊपर लागू कर लो, ठीक, अपने ऊपर लागू कर लो। नहीं, हमारे ऊपर क्या लागू होगा? कहां सांसदों के ऊपर, कहां और विधायकों के ऊपर कहां? आप तो ओपीएस ही खा रहे हो और जनता को कह रहे हो ये वाली मिठाई खा लो, वो खाने को तैयार नहीं है सरकारी कर्मचारी। तिलक जी, आप ले लो ना, अगर इतनी अच्छी है तो नई पेंशन स्कीम, आप क्यों नहीं लेते हो? नई पेंशन स्कीम जो आई है वो उस पे सबकी प्रसन्नता है सर। कहां और है उस पे सरकारी, तो आप ले लो ना सर, क्या दिक्कत है? आप ले लो ना, आप क्यों नहीं लेते हो? आपको दो अलग अलग पेंशन चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम भी चाहिए आपको? यदि उसकी आने वाले दिनों में जरूरत पड़ेगी तो उस पर विचार किया जाएगा। अच्छा, तो मतलब दूसरे को कह रहे हो कि ये दवाई बहुत अच्छी है, तुम्हें मेरी कसम खानी होगी और खुद नहीं खाओगे आप। पेंशन स्कीम आई है, क्या उस पर भी विरोध हो? उस पर तो कोई है। देखिए, जो सरकारी इनपुट, आप ये कह रहे हो कि इस चुनाव में ओपीएस का कोई असर नहीं पड़ेगा? बहुत अच्छी है। ओपीएस का कोई असर नहीं पड़ेगा ना। आप नई पेंशन स्कीम सबके लिए खुशी का वो है। जरा 3 फायदे बता दो नई पेंशन स्कीम के। देखिए, जो भी नई पेंशन स्कीम, अभी मुझे विस्तृत उस पर वो नहीं है मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं, तो मैं अभी तो आप ज्ञान दे रहे थे कि ओपीएस सबसे बेहतर है। नई पेंशन स्कीम जिस प्रकार से आखिरी जो उनकी वेतन मिल रहा होगा उसका जो 50% मिलेगा सर, ये 50, 40, 30, एक मिनट, मैं कह रहा हूं चंद्रभूषण जी, पहले आप मीठा खाना छोड़िए ना, फिर दूसरे को कहिए कि शुगर हो जाएगा, मीठा मत खाया करो, है ना? तिलक जी, जब नई पेंशन स्कीम में 50% निवान जी, फाइनल कमेंट प्लीज जल्दी से। लागू हो रही तो उसमें क्या? देखिए, मुझे ये लगता है कि आपका शो आज हरियाणा के सारे युवाओं को देखना चाहिए। शानदार, जिस तरह से आपने हम सबसे सवाल किए, बहुत शानदार। देखिए, बहुत बढ़िया। और मैं तो एक चीज और पहले कहना चाहता हूँ कि देखिए, बहुत कम पत्रकार आज की डेट में आप जैसे बचे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप, लगे रहिए बस। दोस्तों, ऐसे पत्रकार आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे जो ओपीएस मुद्दे को अपने चैनल पर बढ़ चढ़कर दिखाते हैं और पुरानी पेंशन योजना को लेकर सपोर्ट करते हैं कर्मचारियों का, कि वो मानते हैं कि हाँ, पुरानी पेंशन सच में एक कर्मचारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि जब पत्रकार जी ने बीजेपी प्रवक्ता से पूछ लिया कि आप क्यों लेते हो पेंशन, तो वो जवाब देने में कैसे लड़खड़ा गए। और ये एक वीडियो नहीं है दोस्तों, आपने कितने और भी कई वीडियो देखे होंगे, जहाँ पर जब पत्रकार महोदय ने सीधा-सीधा ये पूछ लिया कि नेताओं को क्यों ओपीएस मिल रही है? आप लोग क्यों पुरानी पेंशन योजना ले रहे हैं? तो उनके पास देने को कोई जवाब नहीं रह गया। और कई जगह तो आपने ऐसा देखा होगा कि जो जवाब आया है, वो ऐसा जवाब आया है कि जैसा कि दिखाया जा रहा है कि वो कर्मचारियों से ज़्यादा उनको उनका जो कार्य है वो ज़्यादा टफ़ है, या वो ज़्यादा कार्य करते हैं, या वो इस प्रकार का कार्य करते हैं कि उनको पुरानी पेंशन दी जाए, या वो पुरानी पेंशन के हकदार हैं। इसलिए वो पुरानी पेंशन ले रहे हैं, बाकी कर्मचारी उतना काम उस हिसाब से नहीं करते हैं। अभी मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, शायद आपने भी एक छोटी-सी कहानी है, सुनी ज़रूर होगी। ध्यान से सुनिएगा कि एक माँ-बाप थे, अपने छोटे बच्चे के लिए बड़ा परेशान थे कि वो मिठाई बहुत खाता था। अब भाई वो किसी के पास गए और उन्होंने उनसे बोला कि गुरुजी, ये मिठाई बहुत खाता है और कुछ ऐसा करो इसकी मिठाई छूट जाए। तो गुरुजी ने बोला कि अच्छा ऐसा करो, ठीक है, आप 10 दिन बाद आना। और 10 दिन बाद जब वो फिर बच्चे को लेके गए पेरेंट्स गुरुजी के पास, तो उन्होंने फिर वही क्वेश्चन रखा कि गुरुजी, आपने 10 दिन बाद बोला था और ये मिठाई बहुत खाता है, ऐसा कुछ करो कि इसकी मिठाई छूट जाए। तो उन्होंने बच्चे से स्पष्ट बोला कि बेटा, मिठाई मत खाओ, आपके दाँत खराब हो जाएँगे। तो माँ-बाप बड़े अचंभित रह गए और माँ-बाप ने गुरुजी से पूछा कि ये बात तो आप जब मैं पहले दिन आया था आप तभी बोल सकते थे। तो गुरुजी ने बोला कि ऐसा है, पहले मैं खुद मिठाई खाता था, तो पहले मैंने अपनी मिठाई छोड़ी और उसके बाद मैंने इसको समझाया। तो कुछ ऐसा ही विडंबना हमारे इस टाइम पे देश में भी हो रखी है कि खुद तो ओपीएस ले रहे हैं, खुद छोड़ नहीं रहे और दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं कि हाँ भाई, यूपीएस स्कीम, एनपीएस स्कीम बहुत अच्छी है, इसमें कर्मचारियों का भविष्य एकदम सुनहरा है और जब वो रिटायर जाएँगे तो उन्हें झोला भर-भर के पैसा मिलेगा। कुछ इस प्रकार से इसको प्रिटेंड किया जा रहा है। एक तरफ कर्मचारी जो है वो ओपीएस के लिए सरकार से अनुरोध पे अनुरोध कर रहे हैं, सिफ़ारिश कर रहे हैं कि कैसे न कैसे करके पेंशन दे दी जाए। दूसरी तरफ अभी अप्रैल से एनपीएस और यूपीएस में चुनाव करने के लिए ऑप्शन देना शुरू हो जाएगा। अब
कई कर्मचारी या अधिकतर लोग इसमें ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम एनपीएस हमारे लिए बेहतर रहेगी या यूपीएस बेहतर रहेगी। अब देखिए, मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपको मेरे हिसाब से कौन सी स्कीम कर्मचारियों के लिए बेहतर रहेगी। देखिए, यदि कोई कर्मचारी छोटी सर्विस करना चाहता है, माने कि जो भी यूपीएस में अभी प्रावधान दिया गया है कि 25 साल बाद आप रिटायर जाएँगे, तो आपको मिनिमम 25 साल की सर्विस करनी होगी यूपीएस स्कीम में, उसके बाद आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो अगर यूपीएस स्कीम में ऐसा प्रावधान आ जाता है कि आप जैसे ही रिटायरमेंट जाएँगे, आपकी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी, तो जो शॉर्ट सर्विस कर रहा है, उसके लिए दोस्तों यूपीएस स्कीम बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि देखिए, 25 साल तक अगर आप एनपीएस में सर्विस करेंगे, तो आप इतना पैसा उसमें नहीं जोड़ पाएँगे। और यूपीएस स्कीम में मानते हैं कि पैसा आप उतना नहीं जोड़ पाएगा, हो सकता है आपको पेंशन उस हिसाब से ना मिले, हो सकता है आपको रिटर्न उतना ना मिले जब आप रिटायर जाएँगे। लेकिन जो आपकी पेंशन है दोस्तों, उसमें हर महीने या हर साल 2 जो डीए लगते हैं, वो डीए लगेंगे और आपकी पेंशन धीमे-धीमे बढ़ जाएगी। और 25 साल में जब कोई कर्मी रिटायर जाएगा, तो अगर सही एज में भर्ती हुआ है, तो उसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 40-42 साल, 45 साल होगी, तो वो सीधी-सी बात है, वो 60 साल के ऊपर तो हर आदमी जीता ही जीता है, तो उसकी पेंशन उस टाइम तक अच्छी-खासी बन जाएगी। अब एनपीएस का चुनाव कौन लोग करें? अब एनपीएस का दोस्तों चुनाव वो करें जिन्होंने ये सोच रखा है कि नहीं, मुझे कुछ भी करके सर्विस तो पूरी करनी ही करनी है। हालाँकि देखिए, सर्विस का किसी को पता नहीं होता है, ये तो परिस्थितियाँ हैं। कभी भी ऐसी परिस्थिति किसी के सामने आ सकती है कि वो सर्विस तुरंत छोड़ के जाने को मजबूर हो सकता है। तो देखिए, वो तो एक अलग मैटर हो गया, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो सोच के रखते हैं। जैसे कोई सिंगल बच्चा है अपने माँ-बाप का, उसको पता है कि मेरे माँ-बाप अभी बूढ़े हैं, अभी तो ठीक है, आगे जाके और बूढ़े होंगे, घर में देख-रेख करने के लिए कोई नहीं है, तो मैं ज़्यादा सर्विस नहीं करूँगा, मैं अपने करके घर चला जाऊँगा, घर में कोई ना कोई प्राइवेट जॉब कर लूँगा और पेंशन मेरे को यहाँ से जो भी मिलेगी मिलती रहेगी। तो उनके हिसाब से यूपीएस दोस्तों बेस्ट है। और जो कर्मी ये सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे पूरी सर्विस करनी ही करनी है कैसे ना कैसे करके, तो फिर उनके लिए एनपीएस बेस्ट है। क्योंकि एनपीएस में दोस्तों, यदि आप 20 साल की उम्र में भर्ती होते हैं और लंबी सर्विस करते हैं 40 साल तक, तो देखिए आपका पैसा कहाँ पहुँच जाएगा, ये आपको खुद पता है। आप पढ़े-लिखे लोग हैं सारे लोग, आपको भी पता है कि शेयर मार्केट या जो भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इनमें इनकी वैल्यू कितनी होती है। और कई लोग तो अभी फिलहाल ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो एनपीएस में जिनका पैसा लगा है, वो लोग अब जो जिस स्कीम में पैसा लगा था, यानी कि जैसे कुछ लोगों ने एसबीआई में लगा रखा था या कैसा लगा था, अब वो स्कीम भी चेंज कर ले रहे हैं, और जब स्कीम चेंज कर लेते हैं, तो उनका जो पैसा है एनपीएस में, वो बढ़ रहा है कंपेयर टू अदर स्कीम में। तो कुछ इस प्रकार से भी कई लोग ऐसा कर रहे हैं। हालाँकि ये चीज़ें आप इंडिविजुअल कर सकता है, साल में 2 बार कर सकता है, ऐसा कुछ प्रावधान है। लेकिन आप जब करें तो किसी की राय से अच्छे से देख के ही करें, अगर करें, अदरवाइज़ मत करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से देखा जाए तो एनपीएस का और यूपीएस का अभी आने वाले समय में चुनाव करना होगा कर्मचारियों को। हालाँकि इन दोनों स्कीम स्कीम यू ओपीएस के मुकाबले ज़ीरो मानता हूँ मैं, क्योंकि ओपीएस जैसी स्कीम का प्रावधान इन दोनों स्कीमों में बिल्कुल भी नहीं है। जीपीएफ की सुविधा नहीं है और बाकी जो और चीज़ें हैं वो इसमें नहीं है। एंड तो ओपीएस इसीलिए माँगी जा रही है कर्मचारियों के द्वारा, और जितने भी ये बड़े-बड़े माननीय हैं, ये ओपीएस देने में पता नहीं इनको समस्या क्या है या क्या बात है, बस एक ही इनके पास वर्ड रहता है, आर्थिक भार, आर्थिक बोझ। अब वो किस प्रकार से बोलते हैं, ये क्लियर नहीं है। अदर स्टेट में देखा जाए तो हिमाचल पुरानी पेंशन अपने कर्मचारियों को दे रहा है। या तो फिलहाल खबर यही थी दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।